हेलो राम राम जी, कैसे हो सब। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी हो। तो फाइनली आज मैंने व्लॉग बना ही लिया, टाइम से निकाल के। ऐसे तो टाइम लगता नहीं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ, जो भी नए चैनल से जुड़ रहे हैं। भाई मेरा नाम अंजलि का लेना है। इंस्टा पे तो मुझे बहुत सारे फॉलो करते हैं, 4 लाख के लगभग मेरे उस पर फॉलोवर हैं। तो यूट्यूब पे मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है व्लॉग वगैरह। बीच में पहले मैंने बनाए थे, बस फिर छोड़ दिया क्योंकि प्रेगनेंसी थी, फिर मेरी डिलीवरी हो गई। तो टाइमिंग की वजह से तो मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया व्लॉग बनना। तो जो भी चैनल पर नए जुड़े, तो पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग मैं बताऊंगी, मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि मेरे को तीसरी बेटी हुई ना, बेबी गर्ल, कि दीदी आपको कैसा लगा। मतलब तीसरी बेटी होगी, मेरे भी 2 बेटे हैं, पहले मुझे भी डर लग रहा है। मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो भाई कि दीदी आपका क्या रिएक्शन था, आपने कहीं से दवाई ली, ये लिया लड़का होने की। तो भाई उन सब बातों का आज मैं खंडन करूंगी इस वीडियो में, कि भाई कैसे मेरी प्रेगनेंसी रही, कैसे मेरी डिलीवरी रही। तो प्रेगनेंसी में तो सब देख ही रहे थे, मुझे वीडियो आती थी मेरी इंस्टा पे, और अब भी आ रही है इंस्टाग्राम पे। तो जैसा टाइम लग रहा है मैं बना भी रही हूँ वीडियो। सूटों का भी मेरा काम था, पर अब काम को बंद करना पड़ा मुझे बीच में, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। और नया स्टॉक नहीं ले पाई मैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया मार्केट में, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या वैरायटी लाए कुछ समझ नहीं आता, पहली बात तो ये है। और फिर कस्टमर भी ये हो रहा है कि भाई एक बार यहाँ एक बार वहाँ। कस्टमर भी तो आजकल मतलब ये हो रहा है कि भाई जो ये आजकल ये ऑफर ज़्यादा निकालने लगे हैं, भाई सूट, ये एक सूट के साथ एक फ्री, ये फ्री भाई। तो कस्टमर तो अपना फ़ायदा देखेगा, देखो सीधी सी बात है, ये है। तो बहुत सारे बोल की दीदी आपको मतलब थोड़ा सा फील हुआ कि आपकी लड़की, हमें बहुत बुरा लगा। तो उस बात पे मैं आप सबको क्या बताऊं। देखो सोचा तो मैंने भी था, मैं औरों की तरह दिखाओ तो करते नहीं। आप मुझे देखते हुए जैसी मैं हूँ वैसी मैं वीडियो बनाती, वैसा ही मेरा सारा डेली रूटीन रहता, कोई दिखावा नहीं रहता। तो भाई देखो, एक बार तो मुझे भी बुरा लगा था, मेरी तीसरी बेटी हुई। मैं सच बताऊँ, मैं ये नहीं कहूँ कि बिना मुझे नहीं लगा, भाई लगा। क्योंकि मैंने भी इसी उम्मीद में तीसरा बच्चा बनाया था कि भाई मुझे बेटा होगा। 2 गुड़िया थी मुझे पहले ही, कि भी इनको भाई मिल जाएगा, मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एक ही भाई हैं, कोई दूसरा भाई होता इनका तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती कि भाई उनका हो जाएगा, आगे वंश चल जाएगा। ये था, क्योंकि सब इसी उम्मीद में रहते हैं चले। हालांकि बेटियां बेटों से कम नहीं है, ये बात भी है, लेकिन जो हमारी पहले से चलता आ रहा है कि एक भाई का भी होना बहुत ज़रूरी है। देखो भगवान ना ही दे तो अपने हाथ में नहीं, पर सोचते तो हम हैं ही कि भाई एक हो जाए। लेकिन भगवान को और ही कुछ मंजूर था। मेरी बेटी हुई, और सच बताऊं जब वो हुई, इतनी सुंदर, मतलब मेरी तीनों बेटियों में इतनी सुंदर कि देखते ना, अगर मन भी ना करे ना देखने का, तो भी बंदा उसको बार बार देखे। भगवान ने मतलब दी तो इतनी सुंदर बेटी दी मेरे को। आप सब इंस्टा पे देखी भी होगी उसको, बहुत तीनों बेटे मेरी है, मेरी तीनों बेटियां सुंदर। भाई मैं एक माँ है, माँ को तो अपनी तीनों बेटियां जो भी उसके पेट से निकल जाए भी उसको वही प्यारा लगता है। बट तीसरी उन सबसे ही ज़्यादा सुंदर है। जैसे ही मैंने उसको देखा होने के बाद, एक बार मुझे फील हुआ, मैं सच बताऊं। पर फैमिली मेरी अच्छी थी भी, किसी ने मतलब वो नहीं, मेरे हस्बैंड तो ने तो बिल्कुल भी, उन्होंने तब भी मिठाई बांटी, दूसरी तब भी मिठाई बांटी थी उसने तो। उन्होंने तो वो तो अपने तीनों में ही खुश है कि भी जो दे दिया मुझे मंजूर है अपना, और क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन अब मेरी तीनों बेटियां हैं, बस मैं तो भगवान से भी यही प्रार्थना करते कि मेरी बेटी पढ़ लिख के बहुत अच्छी लेवल पे जाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करे, कि भाई बेटियां बेटों से कम नहीं है। वो उस बात को प्रूव कर दे मेरी बेटियां। ये है कि भी मेरी 3 बेटियां हो गई, बस अब आगे कुछ नहीं सोचना है। हाँ भाई मेरी फैमिली कंप्लीट है, बस इसी में मेरी शांति है। सब ने बोल दिया, परिवार मेरे हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया कि भी बस मैं खुश हूँ, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटियाँ हैं, बस। अब तो भाई जैसे ही मैं हॉस्पिटल गई डिलीवरी के टाइम, मैं बड़ी एक्साइटेड थी जब मैं गई, कि भी काश मैं कोई गुड न्यूज़ दूँ सबको, कि भी हाँ मेरी फैमिली कंप्लीट हो। क्योंकि दादा को दादी को सबको इंतज़ार था कि भी हमारा पोता हो, बुआ को था कि भी मेरा भतीजा हो। लेकिन भगवान को क्या कहें,
इसमें अपने हाथ में नहीं है। डके डोल का कहते हैं, डके डोल का किसी को नहीं पता। 9 महीने तक तो एक बेटे की माँ रहते, ऐसे बोलते हैं इब का तो बेटा होगा, इब का तो बेटा, लेकिन जब होने के बाद ही एक बेटे की माँ बनती है। लेकिन फिर और एक और अब की बार मेरी नॉर्मल डिलीवरी है, वैसे तो तीनों ही मेरी नॉर्मल ही हुई है बेटियाँ, ये भी नॉर्मल डिलीवरी। बस इस बार ये था कि भाई इसको ना पूरे शरीर पे आर्नोल्ड का लपेटा ऐसे लगा हुआ था, पता नहीं इसके कहाँ सांस अटके होते कि भाई वही इसको जीना था, मेरे पास आना था। नहीं तो कहते भी आर्नोल्ड में लपेटा आने के बाद बच्चा जीता नहीं है, मतलब कहते हैं कि भाई दिक्कत हो जाती है। क्योंकि मेरी डिलीवरी में प्रॉब्लम आई थी, उसमें बहुत शरीर का इतना जोर लगा, इतनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया था उस टाइम पे कि बस उस टाइम तो भगवान चल लड़का चल बस मेरा पीछा छूट जाए, लड़का हो जाए। उस टाइम तो भाई माँ ये उम्मीद ही नहीं करती हुई लड़का होगा या क्या होगा, बस उस टाइम तो ये होता है कि बस हो जाए एक बार, शांति सी हो जाए, होने के बाद भाई मेरा पीछा सा छूट जाए। क्योंकि जो वो दर्द होता है एक माँ को ही पता है भाई उस टाइम कितना पेन होता है, सबको पता भाई। एक माँ जिस उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं सबको पता भाई क्या पेन उस टाइम। तो लेडीज ये सोचती कि भाई सूत्रे तरिया मेरा पंडा छूट जाए, वो कहा करना बस यही उम्मीद में रहते कि भाई हाँ बस सुख शांति से जो भी अपना आगे आ जाए। तो तब ये इसका आर्नोल्ड का लपेटा लगा था पूरे शरीर पे जब ये आई, और इतनी गोरी चिट्टी मतलब हर एक चीज़ इसकी, और आंखें भी इसकी तो बिल्कुल ग्रे कलर की, साक्षात मतलब ये कहते थे कि एक मूर्त सी आ गई थी मेरे आगे, इतनी सुंदर बेटी थी मेरे को। तो अब आप देख रहे हो 2.5 महीने की हो गई है अब, और है अब तीनों बेटियां मेरी, इन्हीं पे ध्यान है और कुछ नहीं चाहिए। बस ये है कि भाई इनको भगवान बीमारियों से और हर एक शरीर के संकट से बचाए इनको, कि भाई पढ़ लिख के मेरी बेटियां मेरा बहुत नाम रोशन करे, अपने पापा का, मेरा, अपने दादा का, दादी का, ताकि जो एक कमी थी ना कि भाई बेटा हो पोता हो, वो कमी इनको कभी महसूस ना हो। बस यही उम्मीद है कि भाई मेरी बेटी इतना मतलब उस लेवल पे पहुँचे कि भाई इनको किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो, इतना स्ट्रोंग हो जाए, इतनी इंडिपेंडेंट हो जाए। बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना। और जो भी माँ ये सोचते हैं कि भाई मेरी 2 बेटे पता नहीं क्या होगा, तो बिल्कुल भी मत रहो, जो भगवान ने देना वही होगा। कि कुछ दवाई ववाई कुछ भी नहीं होती, जो भगवान ने डिसाइड कर दिया वही होता है। ये तो सिर्फ एक बहाने है कि भी वहाँ से मैंने दवाई ली थी, वहाँ कुछ नहीं होता इनसे, नथिंग। मैं तो मेरी तो मानो कुछ भी नहीं होता, जो भगवान ने देना वही होता है। भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी ताकत ऐसी नहीं कि भी उस चीज़ को बदल दे, वो डिसाइड पहले से ही होता। तो डरने का इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मैंने तीनों मेरी बेटी आई तो मेरे मन से डर बिल्कुल निकल गया कि जो भगवान ने देना वही देना, अपने हाथ में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कोई कितना ही वो कर ले कि भी वहाँ से दवाई ले लेती, ये ले लेती, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये मानना है। देखो मैं ये नहीं बोल, मैं किसी को ये नहीं कि मत लो आप, देखो जिसकी जो श्रद्धा लो, बट मैं ये कहूँ जो भगवान ने देना ना, जो जिसके कर्म में जो है वही मिलता है उसको, यही है। मेरी बड़ी बेटी स्कूल गई हुई है, बीच वाले वाकर में खेल रही है, छोटी पालने में सो रही है। तो बड़ी मुश्किल से आज व्लॉग का टाइम निकाला। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ऐसे मैं व्लॉग बनाती रहूँगी, हफ्ते में 1 या 2 तो ज़रूर। और अब फैट लॉस जर्नी मेरी चालू हो गई भाई, 4-5 किलो तो मैंने अपना वेट भी कम किया, क्योंकि वेट इंक्रीज़ हो गया था मेरा, 82 से ऊपर चला गया डिलीवरी में, तो उसको मैं कम कर रही हूँ। तो जिसको भी मेरे साथ जुड़ना है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी कि मैंने कैसे कम किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करना वीडियो को, और कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे मैं वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी, लेडीज़ के लिए, जो भी हेल्पफुल होगी, जो भी आपको अच्छा लगे तो उसमें से आप ज़रूर मुझे सहयोग देना। और इंस्टा पे भी मेरा पेज है अंजलि गालन के नाम से, उसको भी फॉलो कर लो। और एक इंडियन फैशन कंपनी के नाम से भी पेज है मेरा इंस्टा पे, आप उसको भी फॉलो कर लो। उस पर जो सूटों की वीडियो वो आ रही है, तो ज़्यादा ज़्यादा शॉपिंग भी करो, मेरा सहयोग दो। देखो कोई डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तो आप मेरा सहयोग कर ही सकते हो, मेरे काम में मेरी हेल्प करके, मेरे से शॉपिंग करके, ताकि भाई घर बैठे मैं भी थोड़ी बहुत इनकम आपके सारे, क्योंकि एक दूसरे के सारे ही काम चलता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सबको हाथ जोड़ के नमस्कार।